पाकिस्तान में एक और सहाफ़ी को रातों रात उठा लिया गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में जो फस्तायत की लहर चली हुई है, जहां पे कोई भी आज़ादाना सहाफ़ी अब आराम से सांस नहीं ले सकता, वहां पे एक और सहाफ़ी निगार नियाज़ी को बेसिकली बुध की रात से गायब किया हुआ है। और नया पाकिस्तान से इनकी के शमूलियत तो नहीं थी, मगर बेसिकली बहुत सारे यू नो लोगों के लिए काम करते थे, होस्ट भी करते थे। नियाजी का पाकिस्तान के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और बड़ा खुल के ये तनकीद कर रहे थे जो मुदाखलत है आर्मी की और अ, दीगर और चीजों की। इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर लास्ट पोस्ट 2024 के अंदर हुई थी, तो ये इतना यूज भी नहीं कर रहे थे। निगार खान नियाजी साहब खामोश थे, ट्विटर के ऊपर इतनी प्रेजेंस नहीं थी। यूट्यूब चैनल अगर आप इनका चेक करें तो उसके ऊपर भी आपको देखेंगे फॉलोअर्स, इनके सब्सक्राइबर्स मौजूद थे। नियाजी का पाकिस्तान के नाम से इन्होंने ये अपना चैनल किया हुआ था। आखिरी जो इनकी वीडियो लगी हुई है वो बेसिकली एक हफ्ते पहले की वीडियो इन्होंने शाया की थी, जिसके ऊपर इन्होंने और ये नैरेटिव और नेशनल नैरेटिव इन चीजों के ऊपर बात ये कर रहे थे। तो इन्होंने अपना काम जारी किया हुआ था, रखा हुआ था ऑब्वियसली, लेकिन तशद्दुद भी बहुत है और जुल्म फस्तायत के खिलाफ इतने अब जर्नलिस्ट मौजूद नहीं है, साथी मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ज्यादातर खामोश हो चुके हैं और आवाजें अब दबती चली जा रही हैं पिछले कोई 2 साल से ही। मगर जैसा आपने देखा कि इन लोगों को सच्चाई और हकीकत से घिन आती है, नफरत है। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, और जो भी बंदा किसी के लिए भी आवाज उठाता है या किसी जुल्म या फस्तायत के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको खामोश कर दिया जाता है। यूट्यूब चैनल अभी बंद हुए हैं, मतीउल्लाह जान का, असद तूर का, 27 और लोगों के चैनल बंद हुए हैं। उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये फस्तायत की लहर चल रही है। और फिर कहते हैं कि जी हर मुल्क अपना डिजिटल दिफा करेगा। ये डिजिटल दिफा आजादाना रिपोर्टिंग को खत्म करके नहीं होता। अभी बस अब कुछ ही दिन पहले आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक और दहशतगर्द हमला हुआ है, जिसके अंदर मौलाना खान जेब को शहीद किया गया। आपके अपने लोग जो अहलकार हैं, सिक्योरिटी अहलकार हैं, वो आए दिन मारे जा रहे हैं। केपीके के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर उनको सहाफी नहीं मार रहे, माइंड यू, उनको दहशतगर्द मार रहे हैं। और ज्यादातर ये दहशतगर्दी आपकी फेलियर को नुमाया करती है कि एक तरफ दहशतगर्दी के सिलसिले अब तो रुक ही नहीं रहे ना। दहशतगर्दी अपनी जगह पे, स्ट्रीट क्राइम अपनी जगह पे, कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके मुल्क के अंदर है नहीं। दूसरी जानिब आपकी सिक्योरिटी अपैरेटस कंप्लीटली फेल हो चुका है। सिवाय अपने लोगों पे तशद्दुद करने के, सियासी इंतकाम और ये टुच्चेबाजियां करने के लिए आपके सिक्योरिटी अपैरेटस के पास अब कोई जवाज नहीं रहा। आपने जितना तशद्दुद करना था वो आप कर रहे हैं। मारंग बलोच को जेल में रख दो, उसको उसकी फैमिली से मिलने मत दो। इमरान खान को नजरबंद कर दो, उसको उसकी फैमिली से या किसी और से मिलने मत दो। 22 घंटे उसको अपनी चबूतरी के अंदर बंद करके रखो। यास्मीन राशिद के साथ इंतकाम उतार लो, वो कैंसर सर्वाइवर है, वो उसको जेल में रखो, उसको बेल के ऊपर रिलीज मत करो। बेल हियरिंग्स डिले करते चले जाओ। कोई वो नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। डिले पे डिले पे डिले करते चले जाओ अपनी बेल हियरिंग्स को, अपने सियासी जो मुखालफीन है उनके लिए। बेटे आगे मिलना चाह रहे हैं, अपने बाप की रिहाई के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, उनको धमकियां लगा दो, तड़ियां लगा दो। और एंड में जो सहाफी हैं, बच्चे कुछ थोड़े बहुत बेचारे, अब कितने सहाफी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर हम प्रोपेगेंडिस्ट को निकाल दें, साइड पे कर दें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफी हैं वो तो अपना यानी प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं ना सब। या तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, यही हो रहा है ना एग्जैक्टली। तो ऐसे निजाम में एक ये फस्तायत चल रही है पाकिस्तान में। वॉशिंगटन डीसी के अंदर पाकिस्तान के जो सफीर हैं, रिजवान साहब, उन्होंने और उनकी बेगम ने
ایک بڑی شاندار لوکیشن کے اوپر پاکستان مینگو فیسٹیول منعقد کیا. اب یہ فسطائیت اور بربریت کی عروج کے اوپر پاکستان پہنچ گیا ہے, اور اس کا جو فیشسٹ انوائے ہے واشنگٹن ڈی سی میں, جس کے تحت یہ ویلنگ ڈیلنگز بھی ہوئی ہیں تھوڑی بہت, اس کے تحت تو نہیں ہوئی, وہ ہوئی زیادہ تر وڈکاف کے بیٹے اور دیگر اور جو چھپے ہاتھ تھے ان کے ذریعے, یو اے ای کے ذریعے. مگر ان صاحب نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک مینگو فیسٹیول کیا, اور وہاں پہ بڑے انٹرسٹنگ لوگ بھی آئے, جس کے اندر امریکن آفیشلز بھی شامل تھے. ان کا بھی میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے, کیسے آئے, یہ کیا کیا انہوں نے باتیں کی. اور ذرائع کے مطابق یہ ہوا مینگوز اینڈ منرلز اینڈ مانسون. یہ انور اقبال کی یہ رپورٹ آئی ہے واشنگٹن ڈی سی سے. Celebration of mangoes but became much more vibrant evening of flavor. Tornado warning شائع کی ہوئی تھی, اور اندر یونیورسٹی آف ڈسٹرکٹ آف برٹش کولمبیا میں رائپ چونسا اینڈ مینگو کھیر مل رہی تھی. اور وہاں پہ بڑے بڑے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, امپورٹنٹ لوگ بھی آئے ہوئے تھے, جنہوں نے آ کے بات کی, جیسے یو ایس ڈیپیوٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا, انہوں نے بھی بات کی. اس کے علاوہ پریز بھی کیا گیا پاکستان کو. یہ ان کا نام ہے فار ایگزامپل میری بشاپنگ, Mary Bishopping, U.S. Deputy Assistant Secretary of State for South and Central Asia. I'm honored to join you all here, and not just for the delicious mangoes. For decades, the U.S. and Pakistan have worked together to address some of the most critical issues in the world. Looking ahead, we are poised to continue growing our cooperation across a range of interests. On the economic front, we hope to expand mutually beneficial trade and commercial opportunities, especially in Pakistan's growing critical mineral sector. Or, finally, I want to take a moment to acknowledge a key pillar of our relationship, Pakistanis in the United States. You really want to know what Pakistanis in the United States think, dear Mary? It won't be with these fascist, mango simping brown-nosing boys that you have. Today, our 700,000 strong, hard-working Pakistani Americans are invaluable members of American society. Invaluable members of American society. Yes, so invaluable that you have decided to let go of their concerns, let go of all their initiatives, let go of their lobbying, rub that lobbying down into the ground, or khair. Anyways, what do Pakistani Americans think of this? ان کا بھی میرے خیال سے ایک assessment لینی ضروری ہے. Pakistani Americans, what do you think مینگو فیسٹیول کے بارے میں؟ آپ کے لیے تعریفیں بھی کر رہے ہیں یہ, مگر آپ کی آوازیں نہیں سن رہے یہ. تعریفیں اپنی جگہ پہ, مینگو فیسٹیول اپنی جگہ پہ, مگر حقیقت بہت تلخ ہے, اور اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا, اور یہ اب چھپے گی بھی نہیں, کیونکہ فسطائیت رک نہیں رہی. اس کانٹینٹ کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, پریس دا بیل آئیکن, سپورٹ کریں انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو. یہ میری ویب سائٹ بھی ہے, اس پہ بھی آپ جا کے, ریپوزیٹری ہے پریویس ورک کی, بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہے, پچھلے 22 سال کا کام اس پہ موجود ہے, اس کو بھی جا کے آپ چیک کریں. alimustafa.net کے اوپر وہ ہے. لیٹ علی شو یو یوٹیوب کے اوپر ہے. ڈو سبسکرائب. اپنا خیال رکھیں. اگلی بار تک اللہ حافظ.